नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपको हैप्पी दिवाली। और ये अपनी जो क्लास थी एलसीएम एंड एचसीएफ की चल रही थी, और इसमें अपनी बहुत सारी क्लासें बेसिक्स हो चुकी थी। आज अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और सारे नियम्स अपने बता चुके थे, और कुछ और भी रह गए उनको भी करेंगे। तो आपको देखो, अपन कराएंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ, और पांचवा क्वेश्चन हो चुका था, छठवां क्वेश्चन है जो अपन बोर्ड पे देखेंगे। जो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हल्का छोटा कर दिया। अब इसको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये क्या, अंश और हर का क्या करेंगे, जो संख्या बटे में होती है भिन्न है, भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये 6 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 6 वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है कि भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर एलसीएम लिखा है तो अंश का एलसीएम क्या है, अंश का एलसीएम निकालेंगे बटे हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इस फॉर्मूला का यूज करके क्या निकालेंगे, अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। और पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, तो अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। और देखो ये एलसीएम को ज्ञात करने का, अब यहां से अंश वाली संख्या कौन सी है, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश वाली संख्या कौन सी है, एक 3 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। इसका क्या निकालना है, एलसीएम, लो कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है और सबसे छोटा मल्टीपल ज्ञात करना है। तो देखो इस तरीके से, किस तरीके से ज्ञात करते हैं लो मल्टीपल। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 कॉमा 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या बताया था मैंने कि एलसीएम में बेस यानी 3 है, 3 है कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इसमें लार्जेस्ट पावर क्या है, 1 2 3, लार्जेस्ट पावर, ठीक है, या बिगेस्ट, लार्जेस्ट पावर कौन सी है इसमें, लार्जेस्ट पावर 3 है। 1 2 3 में लार्जेस्ट पावर कितनी है, 3 है। मल्टीपल में क्या लेते हैं, अगर इसका एचसीएफ निकालते तो सबसे छोटी वाली को हम लेते। तो ये तो इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, किसका, अंश का, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालेंगे किसका, हर का। कौन सी संख्या लिखी हुई है और मैं क्वेश्चन में देखो 8 16 40, 8 16 40। यहां तक देखो, इसको किस क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसको 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और यहां से क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं इंटू 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर ले आप, कर लिए इसके अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को बताया कि इसमें बेस में क्या 2 ले लेते हैं, 2। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 है, 3 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई लगाया। अब इसमें देखो 5, एचसीएफ में 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। ये किसका है, हर का है, और ये अंश का है। अब फॉर्मूला यूज किया था, इस फॉर्मूले में जब इसको पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 3 आ जाएगा। क्या आएगा, 3। जब इसको पूरी घात को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 27 और 8, क्या आ जाएगा
27/8। कौन सा ऑप्शन है अपना मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है अपना, फर्स्ट नंबर आंसर है, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरीके से अपन करेंगे। तो ये क्या था? एलसीएम था भिन्नों का, और भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ था कि अंश का एलसीएम और एचसीएफ, हर का एचसीएफ दोनों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? ये वाला यूज करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और 7वें वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 72 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको छोड़ देते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और बटे में इसको 1 निकालेंगे तो ये इसके हिसाब से नहीं निकलेगा, और 7वें को छोड़ देते हैं। अब 8वां ज्ञात कर लेते हैं अपन। एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 20, 24, 28, 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कितने का ज्ञात करना है? 20, 24, 20, 24, 28, 40, इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, और इसको क्या बोलते हैं? जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो जब इसको इस तरीके से ज्ञात करने हैं तो इसकी कितनी विधियां बताई थी अपन ने एचसीएफ की? एक तो भाग विधि बताया था, डिवीजन मेथड बताया था, एक डिफरेंस मेथड बताया था, है ना? तो इस तरीके से विधि से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो 20, 24, 28, 40 को किस तरीके से ज्ञात करना है? उसको एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं? इसका फैक्टर करेंगे 10 इंटू, या सबसे अच्छा तरीका डिफरेंस मेथड, अंतर का ज्ञात करना था। ये 4 संख्याएं दी हुई है, 4 संख्याओं में से ये सी 2 संख्याएं छांटो जिसमें से कम कॉमन आ रहा, मतलब इनका अंतर कम आ रहा हो। जैसे 20, 24 में 4 आ रहा है, 28, 40 में ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें इसका कितना अंतर आ रहा है? तो इसका अंतर निकालेंगे, यहाँ से इसका अंतर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 4। या तो इसका क्या होगा? या तो इसका क्या होगा? एचसीएफ 4 होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। या तो ये 4 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं, पहले तो 4 का ही देख लेते हैं। 4 का देख लेते हैं। इसमें 4 पंजे भी 24, 28, 4, तो इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही अपना एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 वाला ऑप्शन अपना सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 8वां वाला भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से करना था, नहीं है तो इसके वो भी कर सकते हैं अपन। 20, ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2। इस 24 को क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? और 40 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 40। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 7 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 5 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 5 कॉमन तो नहीं आ रहा है, कि क्या आ रहा है? सबसे पावर 2 कौन सी है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। सबसे छोटा पावर 2 यानी 2 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा? 4 एचसीएफ आएगा। इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, हमने शॉर्टकट में भी बता दिया था कि इस तरीके से ज्ञात करोगे तो कुछ सेकंड में ही अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा बोर्ड पर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 105
105, 70, 210, हाँ, तीन संख्याएं दी हुई हैं। कितनी दी हुई है संख्या? तीन दी हुई है। तीन का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या निकालेंगे अपन? इससे छोटा वाला डिफरेंस देख लेते हैं कि 105 और 70, 200 बीच में कितने का अंतर है। इसमें कितने का है, इसमें कितने, सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है? तो सबसे कम डिफरेंस मेरे हिसाब से इसमें ही होगा 70, और 130, तो इसमें कितना आएगा? 35 होगा। क्या हो जाएगा? 35। या तो एचसीएफ 35 होगा, या 35 का कोई फैक्टर होगा, या 35 का कोई गुणनखंड होगा। ये इसका आंसर होगा। ये डिफरेंस मेथड है, इसको अंतर मेथड बोलते हैं। इस तरीके से आप पढ़ोगे। अगर इसमें 35 क्यों लगा? इसका डिफरेंस क्या जा रहा था? कोई भी संख्या दो लेंगे जिसका अंतर कम हो, वो संख्या अपन देखते हैं। या 35 हो गया। 35 का 7 इंटू, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो इसमें 7 का भाग, 5 का भाग दे के देख लेते हैं। 5 का तो दोनों में जा रहा है। 7 का देख के देख लेते हैं क्या 7 का जा रहा है। पहले 35 का देख लेते हैं। 35, 7 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? सॉरी 1 मिनट। हाँ, 35 5। तो इसमें 70 और 10 वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन दिया हुआ 70 और 30 वाला ऑप्शन दिया हुआ 10। तो ये तो क्रॉस ही हो गए। ठीक है, ये तो अपने आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर कौन सा हो सकता है? 5 हो सकता है, या 35 हो सकता है। 5 हो सकता है। तो देखो 5 सब में जा रहा है। 7 का और देख लेते हैं। 7 दूनी 7, 7 पंजे 35 जा रहा, 7 में भी जा रहा, 7 का 7 दूनी 14, 7 21, 21 का भी जा रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 एचसीएफ हो जाएगा। 35 का देखो 105 में हम भाग दे के देखेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 25, और 5 15, 16, 17। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें 35 में दोगे 105, 105 में दोगे भाग, तो 35 से दोगे तो ये 3 बार चलाएगा। ठीक है, 3 बार चला जाएगा। इसलिए 70 में अगर भाग दोगे 35, तो ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो और 210 में अगर भाग देखेंगे 35 का, तो ये कितना बार चलाएगा? ये चलाएगा 5 दूनी 10, यानी 2, 6 बार देखते हैं। 56 15, पंजे 30 आ गया, 18 19 20 21, यानी 6 बार चलाएगा। यानी 35 में पूरा का पूरा भाग इसमें जा रहा है। तो अपना आंसर 35 हो जाएगा। और 35 वाला कौन सा ऑप्शन है? अपना फोर्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 9th वाला क्वेश्चन से अपना पूरा हो गया। अब चलते हैं 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला रहा अपना 10th वाला बोर्ड पे दिखने लगा। का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एच, देखो क्वेश्चन दिख रहा है अपना 10th वाला। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बताया था, अंश और हर का वही कहानी है। अंश एचसीएफ और हर का एलसीएम। अंश का एचसीएम यानी 4, 8, 7 का एचसीएफ बटे क्या लिखेंगे? 35, 45, 60 का एलसीएम। इस तरीके से क्या रहेंगे। और इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? क्या इसमें से कोई कॉमन आ रहा है? साथ में आ रहा है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो 2 2 4 कोई कॉमन नहीं आ रहा इसमें से। 4 2 भी नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा। तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा? अपना 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। यानी इसके भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 7। क्या कोई इसमें कॉमन आ रहा है? एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन 1 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये 1 एचसीएफ 1 हो जाएगा।
अब ये देखो ये क्या है, HCF, यानी इसको करेंगे 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, और ये 10 × 6, 10 × 6 आ जाएगा। अब यहां से देखो कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है यहां से, तो देखो इसको भी 5 × 2 लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ 5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, उसको 3 × 3 लिख सकते हैं, 7 × 5, 3 की पावर 2 × 5, और यहाँ 5 × 3 × 2 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर HCF निकालेंगे तो इसमें देखो 107 ले लिया, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, 5 आ रहा है, इंटू 5 लिख लिया। अब इसमें 3 की पावर 2 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर ले लेते हैं 3 की पावर 2, इंटू देखो 5 तो इसमें से कॉमन एक ले लिया। अब 2 की पावर लेना है, 2 की पावर किसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 की पावर 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करना है, 7 पंजे 35, इंटू 3 का 9, इंटू 4, यह 35 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। 35 और 36 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 6 पंजे 30, 18, 21, यानी 5 तिया 15, 1 10। जब इसको करोगे तो 0 6 2 12 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 60 आ जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और 3 वाला को आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11th है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त क्रमशः 44 एंड 264 है, यानी 44 और 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। बताएं दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन को पहले से समझो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। लघुत्तम समावर्त देखो गिवन क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 44 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 264। कोई दिक्कत है? महत्तम समावर्त एवं लघुत्तम समावर्त, ठीक है, उल्टा लिख दिया अपन ने। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। मतलब कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर एक संख्या प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। एक संख्या दी हुई है, क्या, एक संख्या दी हुई है, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, यानी प्रथम संख्या को 2 से भाग दिया हुआ है और भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 44 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ 0 शेषफल बचा होगा, 0 शेषफल बचा होगा, ठीक है। ये भागफल हो गया, ठीक है, ये शेषफल हो गया, और ये भाज्य हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजर। कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। जब इसको इसमें भाग देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या संख्या हुई होगी अपनी, जब ये 44 बार चला गया है तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी अपनी, 88 होगी, 88 होगी, ठीक है। तो जब इसको ये प्राप्त कर लेंगे तो संख्या कैसे प्राप्त करते हैं अपन, संख्या को पता होगा आपको किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। इससे तो निकालते हैं 44 प्लस 0 बराबर 88। तो प्रथम संख्या क्या प्राप्त हो गई, ये इतनी प्राप्त हो गई। ये 88 क्या है, प्रथम संख्या है। प्रथम संख्या कितनी है, 88 है,
तो क्या करना है, यहाँ दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाज्य क्या निकालते हैं, ये संख्या हो जाएगी और ये क्या अपनी निकल आएगी, संख्या निकल आएगी। तो प्रथम संख्या हो गई और एलसीएम एचसीएफ हो गए। तो अपने फॉर्मूला ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का एलसीएम, यानी कोई दो संख्या ले लेते हैं n1 इंटू n2, दोनों संख्याओं का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो पहली संख्या कौन सी आ गई, प्रथम संख्या 88 लिख दो, ये दूसरी संख्या है n2। एलसीएम एचसीएफ का यहाँ से मान दिया हुआ है, एलसीएम का 264 इंटू एचसीएफ का 44 दिया हुआ है। n2 यहाँ से क्या निकालेंगे, 264 इंटू 44 बटे 88 आ गया। इससे जब कैंसिल करेंगे तो ये दो बार भाग चला जाएगा। ठीक है, दो बार भाग चला जाएगा, 2 से इससे कैंसिल करेंगे, 2 द्वितीय 6 और 2। तो n2 कितनी आ गई यहाँ से, 132। कितना आ गया, 132। ये चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है और ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अपना क्वेश्चन है 12th, दो संख्याओं का महत्तम समावत लघुत्तम समावत 60 है, यदि उनमें से संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी सेम ऐसे ही है, दो संख्याओं का मसा, तो देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्या का एचसीएफ महत्तम समावर्त कितना दिया हुआ है, 4, और लसा एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। एक संख्या n1 कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, और n2 क्या निकालना है, ज्ञात करना है। ये सारी क्या चीज़ें अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये अपन को फाइंड आउट ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला अपन पढ़े थे, n1 इंटू n2 एलसीएम इंटू एचसीएफ। n1 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, n2 ज्ञात करनी है संख्या, और एलसीएम कितना दिया हुआ 60, एचसीएफ कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। जब यहाँ से n2 ज्ञात करेंगे 60/4/20, एक 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, ये दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 12 आ जाएगी। और तीसरा वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 12 वाला भी क्वेश्चन हो गया। अपन चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करने से पहले देखो क्या निकालेंगे, 8, 9, 12, 15 और 18। तो इसको क्या करते हैं अपन, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की है जो 18, 12, 8, 9, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा छोटी क्या निकालना है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है। अगर ऐसा छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है ऐसा लिखा हो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है, पहले एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये कौन सा है, ये वाला तरीका अपन अपनाएंगे। अब यहाँ से 2, 4, 9, 6, 15 और 9, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 8, 9, 12, 15 और 18। अब यहाँ से फिर 2 से फिर दे के देख लेते हैं, 2, 9, 3, 15 और 9। फिर यहाँ से कितनी बार 3 देख लेते हैं, 2, 3 3 9, 1, 5, 15, 3 3 9। यहाँ से 3 से फिर देख लेते हैं, 2, 1, 1, 5, 1। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 × 2, 3 × 3, 2 × 5। पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। क्या बनानी है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है और वो पूर्ण वर्ग बनाओ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
ठीक है, क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और पूर्ण वर्ग पूछा जाए तो क्या करेंगे, पहले पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, दो की जोड़ा यहाँ बन रहे हैं, दो की जोड़ा बन रहे हैं, लेकिन ये दो यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, एक दो ये लिखना पड़ेगा और एक 5 जोड़ा लिखना पड़ेगा, तब ये इसका जोड़ा इसका बनेगा। ठीक है, तो इसका जोड़ा इसका साथ बनेगा। अब इसको कर देते हैं, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 10 आ जाएगा, 2 चौक 36 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 3600। ये वो संख्या होगी, छोटी छोटी संख्या, जो क्या हो जाएगा 8 9 12 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये 36 का पूर्ण वर्ग है, कितने का है, कितने का पूर्ण वर्ग है, छकनक 36 यानी 60 का पूर्ण वर्ग है। कितना है, 60 का पूर्ण वर्ग है, यानी इसको जब करेंगे 60 का पूर्ण वर्ग 3600 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये संख्या ऐसी है, इसमें 8 का भी भाग देंगे, 9 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी, 15 का और भी 18 का भी भाग चला जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 14 वाला है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 25 35 45, 25 35 45 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं ये बता चुका था, अगर सबसे कम इसमें वो देख लेते हैं कितना डिफरेंस कितना है, 25 10 35, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, तो एचसीएफ कितना होगा अपना, कितना होगा एचसीएफ, कितने का अंतर होगा इसमें। अगर दोनों में सेम अंतर आ जाए तो क्या होगा, अब देख लेते हैं। दोनों में सेम डिफरेंस है, दोनों में सेम डिफरेंस है, 25 10 35 35 10 45, तो ये देख लो 10, या तो 10 होगा एचसीएफ या 10 का कोई गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो देखते हैं 10 का तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका गुणनखंड क्या कर लेते हैं, 2 इंटू 5 कर लेते हैं। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, यानी ये ऑड नंबर है इवन। तो ये 5 का इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 आंसर है अपना 5। कोई दिक्कत है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न है 15 वाला। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 6 और लघुत्तम समावर्त 120 है। इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगी। इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ है और लघुत्तम समावर्त ये दिया हुआ है। दो संख्या मान लेते हैं अपन, कौन सी, n1 इंटू n2, यानी n1 की संख्या दी हुई है 24 और n2 क्या है, निकालना है। ठीक है, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, 60 इंटू 120 इंटू 24, इसको इधर ले गए तो यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसको जब इसको कैंसिल करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से 2 से कर लेते हैं अपन, कितना आया 24 और ये 120 दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 60। फिर यहाँ से 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा, दोबारा से कैंसिल करके देखते हैं कितना है 60। सॉरी गलत संख्या लिख रहे थे, एक क्या है, ये क्या दिया हुआ है, महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ दिया हुआ है, ये एलसीएम दिया हुआ है। जब इसको करेंगे तो 6 इंटू 120 बटे 24, चौक क्या जाएगा 24 और ये 4 से कटेगा तो ये 12, तो कितना आएगा 31। ये क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। ये अपना आंसर हो जाएगा। महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1.75 5.6 इंटू 7 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। यानी 175, जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 56 को हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 7 को जब इसमें बटे लिख लेंगे। अब इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो किसका आ जाएगा 175, 56, 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ बटे
100,10,1 का क्या निकालेंगे एलसीएम। जब इसका ज्ञात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यह कितना आ जाएगा, यहाँ से 7, 8, 56। तो यहाँ से देखो, एक तो 7 × 1 लिख लिया, 7 × 8, 56, और ये 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एस कॉमन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसमें 10⁻10 2 दिया हुआ है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.07 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है अपना 17वां हो गया। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो ये क्लास अपनी 37 मिनट की हो गई, 38 सेकंड की हो गई। तो इस क्लास को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो मेरे फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो आपसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, यूट्यूब चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हो तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।